बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि क्या ईद की नमाज घर पर पढ़ी जा सकती है। इस सिलसिला में कुछ गुजारिशात हैं, तमाम अहबाब तवज्जो से समाअत फरमा लीजिए। मैंने मुतअद्दिद मुफ्तियान किराम की राय को पढ़ा, उनके फतावाजात देखे, मुख्तलिफ मुफ्तियान किराम के वीडियो क्लिप देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर कुछ शराइत का एहतमाम हो जाए तो नमाज ईद घर पर भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन ये बात याद रहे कि फुकाहाए अहनाफ के नज़दीक घर में नमाज जुम्मा और ईदैन पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अहनाफ के अलावा बाज़ फुकाहा इसके जवाज़ के कायल भी हैं। ये भी याद रहे कि जुम्मा और ईदैन की शराइत एक ही हैं, और वो शराइत क्या हैं, उनमें से जो मेन शराइत हैं उनका मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। पहली शर्त यह है कि जुमा पढ़ाने का या ईद पढ़ाने का अहल हो, जो नमाज पढ़ाना चाह रहा है वो इसका अहल हो। दूसरी बात क्या है, मुफ्ती हो या काजी हो। तीसरी, या हाकिम वक्त हो या मुफ्ती से इजाज़त याफ्ता हो। पांचवी क्या है, या कम से कम महल्ला और बस्ती के लोगों का मुकर्रर करदा हो। छठी क्या है, इज़्न आम होना। इन शराइत में से अगर कुछ शराइत जो हैं वो पूरी कर सकता हो तो फिर नमाज जुमा भी पढ़ा सकता है, नमाज ईदैन भी पढ़ा सकता है। और इनमें से आखिरी शर्त को पूरा करना कदरे मुमकिन हो सकता है। वो मुमकिन किस तरह हो सकता है कि चूँकि आखिरी शर्त हमने पढ़ी कि कम से कम मोहल्ला और बस्ती की तरफ से मुकर्रर करदा हो, तो चंद अहबाब एक बस्ती के, एक मोहल्ले के किसी शख्स को आर्जी इमामत के लिए मुंतखब कर लें। जिस जगह पर नमाज पढ़नी हो वहाँ पर आने की सबको इजाज़त दें। जगह की कमी की वजह से अगर लोग ना आ सके तो फिर इंतज़ाम करने वाला बरी ज़ुम्मा होगा। इमाम के अलावा कम से कम 3 लोगों का होना ज़रूरी है। ये भी शराइत जुमा और शराइत ईदैन में से है। लेकिन घरों में ईद की नमाज पढ़ने की बजाय सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आप अपने घर में 2 या 4 रकत नफल जो हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर या ईद उल अज़हा की नमाज के बाद घर तशरीफ़ लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत नवाफिल पढ़ा करते। और बाज़ अहबाब जज्बा मोहब्बत अजर व सवाब के सिलसिला में वो ये सोचते हैं कि मैं महरूम रह जाऊंगा। तो ये भी याद रखिए कि हदीस मुबारक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो अगर आप में से किसी ने ये नीयत की कि मैं अपने इलाके, अपने महल्ला, अपनी बस्ती की मस्जिद में जाकर नमाज अदा करूंगा, तो अगर लॉकडाउन की वजह से या किसी भी सबब से वो ईद में शामिल ना हो सका तो उसकी नीयत का अजर अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर अता फरमाएगा। और जो उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम घर में नमाज पढ़ने से मना करते हैं, दीगर वजूहात में से एक वजह मेरे नज़दीक ये भी है कि अगर ये सिलसिला चल निकला तो आने वाले वक्त में लोग इसको छोटे छोटे मौक़ों पर जवाज़ बना लिया करेंगे कि जी ठीक है घर पे पढ़ लेते हैं। दूसरी बात क्या है कि नमाज ईद मुसलमानों की शान व शौकत का इजहार है, जो घर में पढ़ने से उस शान व शौकत का इजहार हरगिज़ नहीं हो सकेगा। आप किसी गरीब परवरी करते हैं, उसका हाल अहवाल पूछते हैं, उसको सदका फितर देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके गुर्बत का कुछ ना कुछ आप सहारा बन जाते हैं। अपने अजीज़ रिश्तेदार को, अपने महल्ला बरादरी को आप मुलाकात करके तो उनकी दिलजोई करते हैं। तो अगर आप घरों में नमाज ईद पढ़ेंगे या इसको रवाज देने की कोशिश करेंगे तो आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी वजूहात पर इस बहुत बड़े इज्तिमा को और इस मकसद को तर्क ना कर दें। इसलिए मेरा नुक्ता नज़र ये है
کہ گھروں میں عمومی طور پر عید الفطر کی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کرنا ضروری ہی ہو تو پھر محلہ کے چند لوگ کسی بڑے گھر کا انتخاب کر کے ایک بندے کو اپنا امام مقرر کریں اور اذن عام دیں، تو پھر گھروں میں بھی نماز عید بہرحال ادا کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ۔